Now we will discuss our copy working. चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड. आपने उसी तरीके से जर्नल पर वर्किंग करनी है जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं. मैं दोबारा से बता देती हूँ. पहले आपने बायोलॉजी सेक्शन का टाइटल बनाना है. उस पर उसके हिसाब से आपने पिक्चर्स वगैरह जो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं खूबसूरती के लिए अपने जर्नल के लिए ऐड कर देनी. नेक्स्ट पेज पे आपने चैप्टर टाइटल बनाना है जिस पे आपकी स्टार्टिंग डेट और किस किस दिन आपने कौन कौन सा काम किया है वो सब आपने मेंशन करनी है. घर में आप जिस दिन जो काम कर रहे हैं वो आप डेट साथ मेंशन करते जाएं. पेज नंबर मेंशन होने चाहिए और काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. मार्कर यूज़ करनी है आप लोगों ने प्रॉपर. और पॉइंटर क्वेश्चन लिखने के लिए ब्लैक पॉइंटर आप यूज़ करेंगे. ब्लू पेन आप आंसर लिखने के लिए और हेडिंग्स वगैरह के लिए आप ब्लू और ब्लैक मार्कर जैसे आपकी चॉइस है वैसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. वर्ड्स मीनिंग. एज़मा सांस का रुकना. डायफ्राम पर्दा शिकम. रनी नोज बहता हुआ नाक. स्मोकिंग तंबाकू नोशी. वायरस अमराज का जहर. रेस्पिरेशन अम्ले तनफ़ुस. एडिक्टिव आदि. इन्फ्लुएंज़ा वबाई ज़ुकाम. स्नीजिंग छींकना. विंड पाइप सांस की नाली. क्वेश्चन आंसर. आप वर्ड्स मीनिंग जहाँ पे जिस पेज पे आपके ख़त्म होंगे आप क्वेश्चन आंसर उससे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे. ऊपर आप क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देंगे. नेक्स्ट पे आप क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंटर से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज़ ब्रोंकस. ब्रोंकस अ ब्रांच ऑफ ट्रेकिया और विंड पाइप लीडिंग टू लंग. मैंने आपको पहले अभी डिटेल में बताया कि विंड पाइप सांस की नाली के 2 ब्रांचेस बन जाती हैं. एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में. ठीक है. एक को हम ब्रोंकस कहेंगे और दोनों को हम ब्रोंकाई कहेंगे. सीलिया माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्टेन सेल्स. माइन्यूट यानी बहुत छोटे बाल की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जो मुख्तलिफ सेल्स की सतह पे पाई जाती हैं. बहुत छोटे बाल होते हैं जो मुख्तलिफ सेल की सतह पे पाई जाती हैं और मैंने आपको बताया आपकी सांस की नाली के अंदर मौजूद होती हैं डस्ट को रोकने के लिए. डायफ्राम अ शीट ऑफ मसल्स सिचुएटेड बिलो द लंग्स. मसल्स की शीट होती है. ठीक है. मसल्स की शीट बिलो द लंग्स जो फेफड़ों के बिल्कुल नीचे होती है. मैंने आपको बताया था डोम शेप की होती है. इंटरकोस्टल मसल मसल बिटवीन द रिब्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू रेज द रिब केज व्हेन ब्रीथिंग इन. मसल्स बिटवीन द रिब्स आपके पसलियों के दरमियान मसल्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं आपकी पसलियों को जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो आपकी पसलियाँ बाहर की साइड पे आ जाती हैं थोड़ी सी फूल जाती हैं. वो काम कर रहे होते हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स. वोकल कॉर्ड स्ट्रिप्स ऑफ फ्लैश नियर द टॉप ऑफ द ट्रेकिया और विंड पाइप विच कैन बी स्ट्रेच्ड बाय मसल्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड. एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए. STRECTHED यहाँ पे टी का एडिशन कर लीजिए स्ट्रेच के स्पेलिंग में. इसको करेक्ट कर लीजिए. वोकल कॉर्ड स्ट्रिप्स ऑफ फ्लैश नियर द टॉप ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया के सांस की नाली के ऊपर वाले हिस्से पे फ्लैश की स्ट्रिप्स होती हैं बारीक बारीक. ठीक है. वो किस लिए वो स्ट्रेच होती हैं. जब वो स्ट्रेच होती हैं खिंचती हैं तो मसल जो से होते हैं वो अलग अलग किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है विंड पाइप. अ ट्यूब थ्रू विच एयर इज़ ड्रॉन इनटू द लंग्स. ऐसी ट्यूब जिसके ज़रिए से हवा जो होती है लंग्स के अंदर जा रही होती है. ये वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई. ब्रोंकाई दोनों को मिला के ब्रोंकाई. एक हो तो ब्रोंकस. ठीक है. ब्रोंकस मैंने आपको बताया था. उसके अलावा ये आपकी ट्रेकिया या विंड पाइप सांस की नाली जहाँ से सांस अंदर जाता है. लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स. ठीक है. जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं. इसी के अंदर मौजूद होते हैं वोकल कॉर्ड्स. और ये आपकी डायफ्राम शीट ऑफ मसल्स सिचुएटेड बिलो द लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन is a process in which organic material or food is oxidized to produce energy, carbon dioxide and water. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल या आपके खुराक. ठीक है. वो ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडाइज होना ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीजन से रिएक्ट करना टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. आप ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी पैदा करती है. ये है आपकी इक्वेशन. इसकी फूड और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो थी आपकी प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट वन इज़ ब्रीदिंग.
ब्रीथिंग इज कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसाइड द बॉडी। ब्रीथिंग क्या है? बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का आना या कार्बन डाइऑक्साइड का जाना नहीं है, यहाँ पे एनर्जी मिलना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी मिलना। ब्रीदिंग में ऐसा एनर्जी मिलने का कोई तस्करा नहीं है, जस्ट ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, क्या आप ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, इनहेल जिसको कहते हैं अंदर लेके जाना, एंड एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल आउट, या और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल रहे हैं, ये प्रोसेस ब्रीदिंग है। इसमें फूड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, वो प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ इनहेल और एक्सहेल इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, इनके फंक्शन बताने हैं। ट्रैकिया, larynx, bronchi, alveoli, lungs. Trachea, the air that you breathe in passes down the windpipe or trachea. जी, जो आप हवा अंदर लेके जा रहे होते हैं वो किस रास्ते से गुजरती है? ट्रैकिया के जरिए से गुजरती है। नेक्स्ट इज larynx. इट कंटेन्स थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। मैंने आपको बताया इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं larynx के अंदर। व्हेन अ पर्सन स्पीक, जब एक इंसान बात करता है, एयर पासेस ओवर दीज वोकल कॉर्ड्स, हवा जो सी है इन वोकल कॉर्ड्स से गुजरती है, विच मेक्स देम वाइब्रेट, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करते हैं, इनमें इर्ताश पैदा होता है, एंड प्रोड्यूस साउंड, और फिर आवाज़ पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस। ठीक है, ट्रैकिया मैंने आपको बताया 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। अगर हम दोनों को मिला के बोलेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे, और अगर हम अकेले के बारे में बात करेंगे तो ब्रोंकस। enters the lungs and divides again to form a mass of very fine branches called bronchioles which open into alveoli। हाँ जी, ये जो ब्रोंकाई हैं ये आगे जाके ब्रोंक्योल्स में खुलते हैं, और वो ब्रोंक्योल्स आगे जाके एल्वुलाई में खुलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज लंग्स। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ 2 स्पॉन्जी लंग्स सिचुएटेड इन द रिब केज। रिब केज के अंदर 2 आपके स्पॉन्जी किस्म के लंग्स होते हैं। एल्वुलाई आर प्रेजेंट इन लंग्स, और एल्वुलाई कहाँ मौजूद होते हैं? आपके लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज एल्वुलाई। हेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड द ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या काम हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई घिरा हुआ होता है ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, अब एल्वुलाई के अंदर जो हवा आती है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, और उन्हीं ब्लड कैपिलरीज से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की नहीं है वो उनसे उन ब्लड कैपिलरीज से एयर सैक में या एल्वुलाई में आ जाती है। जी, ये वो एल्वुलाई की डायग्राम है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, आपको नज़र आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी है वो यहाँ से ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल रही है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये जो जाने वाला निशान है इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और ये जो आने वाला निशान है ये इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है। यही द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वुलाई, ये इसका काम है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तकरीबन तमाम पौधों और जानवरों में ये होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन सम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में होते हैं, या इंसानों में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे ये होती हैं। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। कल भी मैंने आपको बताया था कि लैक्टिक एसिड डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसके ज़रिए से आप दिन भर के काम जो हैं वो कर सकते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। जब मैंने आपको बताया था कि भागते हुए आपको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वो कैसे रिलीज़ होती है, और फिर वो बहुत थोड़ी अमाउंट की एनर्जी होती है, आप उस पर पूरा दिन नहीं गुजार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट एस्थमा। एस्थमा मैंने आपको बताया था सांस के रुकने की बीमारी। दिस इज डेफिनेशन। एस्थमा इज अ डिजीज इन विच द मसल इन द ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एयर टू रीच द लंग्स। एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिनमें मसल जो ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाते हैं,
और वो हवा को लंग्स तक नहीं पहुंचने देते। जब रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा, सिकुड़ के तंग हो जाएगा, तो वो हवा लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। कॉज किस वजह से होता है? टोबैको स्मोक, ठीक है, तंबाकू नोशी की वजह से, कोल्ड एयर, ज़्यादा ठंडी हवा की वजह से, एक्सरसाइज, अगर बहुत ज़्यादा अप टू लेवल आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से, एंड इवन लाफिंग कैन कॉज एस्थमा अटैक। इवन हंसने से, मैंने आपको पहले भी बताया, एस्थमा अटैक हो सकते हैं। सम पीपल गेट एस्थमा फ्रॉम डस्ट और फ्यूम, कुछ लोगों को एस्थमा डस्ट, मिट्टी और फ्यूम्स के ज़रिए से भी हो जाता है। डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो कॉज एस्थमा इन सम पीपल, और कुछ लोगों में पेट्स जो रख लेते हैं उसकी वजह से भी एस्थमा अटैक हो जाता है। ट्रीटमेंट, इसका क्या इलाज है? वन फॉर्म ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट इज़ टू यूज़ एन इनहेलर, सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी कह सकते हैं यही है कि आप इनहेलर यूज़ करें, ठीक है। आपके जो ब्रोंकाई के वॉल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा और इससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डायग्राम आपको दी गई है, आपने पूरी ड्रॉ करनी है। मैं अभी आपको शो कर देती हूँ पेज नंबर 10 पे ये डायग्राम है जो आपने सिर्फ यहाँ तक बनानी है। आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ तक बनानी है। कलर्ड होनी चाहिए और कम्प्लीटली लेबल्ड होनी चाहिए और सफाई से बनी हुई होनी चाहिए। नीचे आपने उसका नाम मेंशन करना है। द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, आपने इसको नीचे मेंशन करना है। और ब्लैंक पेज के पे आपकी डायग्राम होनी चाहिए। क्वेश्चन भी आप ब्लैंक पेज पे लिखेंगे और नीचे डायग्राम खूबसूरती और सफाई के साथ ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट मेंशन द कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन, ठीक है। पाई चार्ट की हेल्प से आपने मेंशन करना है कि आपने जो ऑक्सीजन इनहेल की है, अंदर लेके गए हैं, जो बाहर लेकर आए हैं, उसकी क्या परसेंटेज होती है। मैं आपको वो भी डायग्राम में भी दिखा देती हूँ कहाँ है। रिसेंटली मैंने अभी आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी, उसी के अंदर मैंने आपको वो डायग्राम कम्प्लीटली समझा दी है। मैं आपको शो कर देती हूँ कि कौन सी डायग्राम है। ये पेज नंबर 11 पे दो डायग्राम्स हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ पर्सन, कंपोजिशन ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन। ये पाई चार्ट है, एक्चुअली ये डायग्राम नहीं, पाई चार्ट है। आपने ये दोनों के दोनों ड्रॉ करने हैं और ये दोनों उसी एक आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर है। तो ये दोनों आपने अलग पेज पे, ब्लैंक पेज पे ड्रॉ होने चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, कम्प्लीटली लेबल्ड होनी चाहिए। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसमें सबसे पहले आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ब्रीदिंग इज द मूवमेंट ऑफ डैश पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग किस चीज़ की मूवमेंट है? इन और आउट। लंग्स में के अंदर क्या आता है? बाहर क्या जाता है? एयर। डैश इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें खाने से हम अपनी खुराक से एनर्जी रिलीज करवाते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं? वो है रेस्पिरेशन। डैश इज नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। एरेटिस। कफ एंड कोल्ड आर डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉज्ड बाय डैश। कफ एंड कोल्ड ये वो डिजीजेज हैं, किस चीज़ की वजह से होती हैं? ये वायरसेस की वजह से, ठीक है। द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासिस डाउन द डैश और ट्रैकिया। जो एयर हम अंदर लेकर जाते हैं वो किस जगह से गुजरती है? विंड पाइप, सांस की नाली या ट्रैकिया के ज़रिए से गुजरती है। द विंड पाइप ब्रांचेज इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड डैश। विंड पाइप की या ट्रैकिया की दो ब्रांचेस बन जाती हैं। उन दोनों के क्या नाम मैंने आपको बताए थे कि अगर आप एक का नाम लेंगे तो ब्रोंकस और अगर दोनों को मिला के नाम लेंगे तो ब्रोंकाई। द एल्वियोलाई आर पिंक इन कलर बिकॉज ईच इज सराउंडेड बाय डैश। एल्वियोलाई का कलर पिंक क्यों होता है? मैंने आपको रिसेंटली जब चैप्टर रीड किया तो मैंने बताया क्योंकि एल्वियोलाई के आसपास खून की शरेयानें मौजूद होती हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं एल्वियोलाई के आसपास, इस वजह से उनका कलर पिंक होता है। द डैश इज अ टफ डोम शेप शीट ऑफ मसल। डोम शेप कौन सी शीट ऑफ मसल होती है? डायफ्राम। मैंने आपको उसकी शेप दिखाई थी, डोम शेप होती है, गुम्बद की शेप। ईच पेयर ऑफ रिब्स हैज मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। रिब्स के हर पेयर में मसल्स होते हैं। वो मसल क्या करते हैं? उनको ऊपर आपकी पसलियों को ऊपर और नीचे की जानिब मूव करवाते हैं। उन मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। द डायफ्राम इज़ पुल्ड डाउन एंड रिब केज इज़ डैश। हाँ जी, जब मैंने आपको बताया था कि जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाती है और आपका रिब केज क्या हो जाता है? बाहर की तरफ। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए आप सबसे आसान है, सांस अंदर लेके जाएं, सोचें आप कि आपका जो रिब केज है वो बाहर की तरफ आ गया और जो आपकी डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चली गई। ये आपकी 10 फिल इन द ब्लैंक्स थी।
जो आप लोगों ने करनी है, जो जितनी भी ब्लैंक्स की जगह है उसको आपने मार्कर से उसको अंडरलाइन करना है और उसको ब्लैक पॉइंटर से उसको फिल करना है। नेक्स्ट आपके हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने चारों में से सही आंसर को चूज़ करना है। नंबर 1, स्मोकिंग टोबैको डैमेजेस। स्मोकिंग टोबैको किस चीज़ की, तंबाकू नोशी किस चीज़ को, आपके जिस्म के किस हिस्से को डैमेज करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नन ऑफ देम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के सिस्टम को आपके डैमेज करता है, अम्ल तनफ्फुस को। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इन्फ्लुएंजा किस वजह से हो जाता है? वायरस की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ईच ब्रोंकाई स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड, ऑप्शन ए ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन बी एल्वेलाई, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। हाँ जी, आपका एक ब्रोंकाई और कितनी स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होता है? वो है आपके ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई आपके आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। When we breathe out or exhale the muscles, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे मसल्स को क्या होता है? ऑप्शन ए रिलैक्स करते हैं, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो क्या है? आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं। आप सांस बाहर निकाल के देखें, आपको फील होगा कि आपके मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। MCQ नंबर 5, डैश मीन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? एरोबिक, ऑप्शन ए एरोबिक, ऑप्शन बी एनारोबिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो एन और एरोबिक मैंने आपको बताया था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरोबिक। रेस्पिरेशन अकर्स इन द, ऑप्शन ए नेजल कैविटी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी सेल्स ऑफ बॉडी। आपकी तमाम बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है? आरबीसीज में भी हो रही होती है, लंग्स में भी हो रही होती है, नेजल कैविटी में भी हो रही होती है, लेकिन इनके अलावा सेल्स ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी के सेल्स में हो रही होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। व्हेन वी ब्रीथ इन आवर रिब्स मूव्स, ऑप्शन ए डाउन एंड इन, ऑप्शन बी अप एंड आउट, ऑप्शन सी अप एंड इन, ऑप्शन डी डाउन एंड आउट। इसके लिए आप सांस अंदर लेके देखें, आपको अपनी रिब्स की, अपनी पसलियों की मूवमेंट खुद ब खुद पता चलेगी। अप और आउट, ऊपर की जानिब और बाहर की जानिब हो जाती है उनकी मूवमेंट। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज लाइकली टू बी इंक्रीज बाय एयर। कौन सी ऐसी बीमारी है जो हवा की वजह से बढ़ जाती है? ऑप्शन ए आर्थराइटिस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी डेफनेस, ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। इसका जवाब है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस आपकी हवा की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। हवा की वजह से ही वो बीमारी आपको होती है। हवा पास नहीं कर सकती आपकी उससे, आपकी सांस की नाली से, इसी वजह से वो आपको बीमारी हो जाती है। आपके ब्रोंकाई से हवा पास नहीं कर सकती, ऑक्सीजन पास नहीं कर सकती। 9, रफली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एयर वी ब्रीथ आउट इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड कितने % बाहर निकालते हैं? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 100%। इसका आंसर है 4%। मैंने आपको बताया था 0.3% आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और 4% आप बाहर निकालते हैं। आप बाहर ज़्यादा क्यों निकालते हैं ये भी मैंने बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। नंबर 10, द गैस विच पासेस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स अनचेंज्ड इज़। वो वाली गैस का नाम बताएं जो आपके लंग्स में जाती है और बाहर आ जाती है और बिल्कुल सेम रहती है। अनचेंज यानी उनमें उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। वो कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी वाटर वेपर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था कि 78% नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, पाई चार्ट के ज़रिए से समझाया था, और 78% ही आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। आपने इनमें से शनाख्त करनी है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर 1, द सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा इज़ रनी नोज। आपको जब फ्लू होता है उसकी अलामत क्या है? रनी नोज। आपको खुद पता है कि जब आपको ज़ुकाम होता है, फ्लू होता है, तो आपकी नोज़ बहने लग जाती है। तो क्या है इसका? ये है ट्रू। नंबर 2, टोबैको स्मोक कंटेन्स यूजफुल गैसेस।
तंबाकू के धुएं में बहुत कारामद गैसेस होती हैं। आपको भी पता है तंबाकू का जो धुआं है वो नुकसान पहुंचाता है। कारामद गैसेस उसमें किसी भी सूरत नहीं हो सकती। सो दिस इज़ फॉल्स। नंबर 3, एवरेज स्नीज स्प्रेड्स 10 वायरस अप टू 10 मीटर्स। एक एवरेज स्नीज, एक एवरेज छींक से 10 मीटर्स तक 10 वायरस जाते हैं। मैंने आपको रिसेंटली जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि 10 मीटर्स तक आपके 100,000 वायरसेस जाते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स। नंबर 4, एम्फीसीमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एम्फीसीमा डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ है? नहीं, एम्फीसीमा डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एंड एम्फीसीमा वो डिजीज़ है जिसमें आपके ब्रोंकियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें से हवा नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट वन इज़ 5, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट आपके लिए ये नोट है कि आपने ये तमाम काम जो सा है अपने जर्नल में प्रॉपर तरीके से करना है। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइटिंग सही करनी है। पहले भी बता दिया, मार्कर्स वगैरह आप लोगों ने यूज़ करने हैं, सब चीज़ें। दैट्स ऑल रिगार्डिंग योर चैप्टर नंबर 2, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी। स्टे सेफ, स्टे होम। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।